दोस्तों, क्या आपने कभी किचन सिंक में पुराने दियों का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में किचन सिंक में दियों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो बास्केट में सब्जी स्टोर करने को लेकर है। इसके लिए आपको बास्केट में पहले नीचे एक टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर बिछाना है। ऊपर से डालना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अब इसके बाद से एक और पेपर लेकर सोडे को हल्का सा कवर कर देना है। उसके बाद से इस बास्केट में आपको जो भी सब्जी रखनी है, जैसे मैं यहाँ पर टमाटर रखकर दिखा रही हूँ, और इसके बाद से जो भी सब्जी आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं और इस बास्केट को आप फ्रिज में डालकर कई दिनों तक इस सब्जी को ताजा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोडे की वजह से, टिश्यू पेपर की वजह से सब्जियों की जो नमी है वो नीचे से पेपर सोखता रहेगा, सोडा सोखता रहेगा, साथ ही सब्जियों में स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस बास्केट को ऐसे ही उठाकर आप फ्रिज में स्टोर करिए। अलग से आपको पॉलिथीन में सब्जियों को डालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सब्जियां काफी दिनों तक फ्रेश बनी होती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों, जब इस तरह के डॉट पेन की इंक बच्चे कहीं पर भी लगा लेते हैं, स्पेशली अपने हाथों पर पढ़ाई करते करते क्या होता है, वो डिजाइन बनाने लगते हैं और ऐसे टाइम पर उनकी नाजुक स्किन से इंक को छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए लिक्विड डेटॉल। इस तरह के डेटॉल हमारे आपके सबके घरों में होते हैं। डेटॉल लेकर थोड़ा सा डेटॉल आपको लेना है और जहां पर बच्चे ने इंक लगाई है वहां पर इस डेटॉल को रब कर दीजिए। रब करते ही करते आप देखेंगे कि जो इंक का निशान है वो बहुत अच्छे तरीके से गायब होने लगे हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से गायब हो गया है। थोड़ा रहता है तो उसे हम साबुन लगाकर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से डॉट पेन की इंक का निशान आप बहुत अच्छे से मिटा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुराने ब्रशेस को लेकर। आज मैं 2 ब्रश की मदद से एक बहुत ही अच्छी क्लीनिंग का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें 2 पुराने ब्रश लेने हैं। दोनों ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उनको हमें सेम डायरेक्शन में रखना है, यानी कि इस तरीके से जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, और उसके बाद से एक रबड़ बैंड की मदद से हम इस टूथपेस्ट को आपस में टाई कर लेंगे, यानी कि बांध लेंगे। इस तरीके से हमने एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार कर लिया है। इससे हम कैसी कैसी क्लीनिंग कर सकते हैं चलिए दिखाते हैं। अब जो इस टाइप के स्टैंड्स होते हैं जिनमें हमें दोनों साइड से क्लीनिंग करनी होती है, एक साइड से अगर हम स्क्रबर लगाते हैं या ब्रश लगाते हैं तो हमें डबल टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह के जो स्टैंड है उनको हम इन ब्रश में के बीच में फंसाकर बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ब्रश में आप डिटर्जेंट लगाइए और इस तरीके से क्लीनिंग करिए। इसके अलावा हमारे गैस के जो स्टैंड वगैरह होते हैं तो उनको भी हम बहुत अच्छे से इसी तरीके से इसी ब्रश की मदद से क्लीन कर सकते हैं। आप ब्रश का एक ऐसा जोड़ा बनाकर रख सकते हैं अपने किचन ऑर्गेनाइजर में और उससे अपनी इस तरह की क्लीनिंग को आसान बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पीछे के साइड में भी कभी कभी क्या होता है, स्टैंड में बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, गंदगी फंसी होती है, जिसको हम ब्रश से क्लीन करते हैं। तो इस तरीके का ब्रश का ऑर्गेनाइजर बनाकर हम बहुत अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे गैस के जो बर्नर होते हैं उनकी भी क्लीनिंग हम इस ऑर्गेनाइजर से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस भी चीज में इस तरह के डबल साइडेड क्लीनिंग की जरूरत हो उनकी क्लीनिंग हम इस तरीके के ब्रश से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा काम कितना आसान हो गया है। इसके अलावा ब्रश से गैस के हम जो हमारे जो बर्नर होते हैं उनके अंदर वाले पार्ट की भी सफाई कर सकते हैं। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है अक्सर इसमें आटा जमा होता है, ऑयल के निशान होते हैं, हम इस जगह को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि इनमें अंदर गंदगी नहीं है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। गैस के इस पार्ट में बहुत ज्यादा गंदगी होती है जिसको अगर हम रेगुलर क्लीन करते रहें तो हमारा जो गैस कुकटॉप है वो चमकता रहेगा। तो ब्रश की मदद से बहुत सारी क्लीनिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिंक है, किचन सिंक, उसमें भी इस ब्रश को मैंने क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया है। जो मैंने डबल वाला ब्रश जोड़ा हुआ था उसका ब्रिशल्स मैंने अपोजिट साइड में कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में ब्रश को घुमाकर हम अपने किचन सिंक की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। स्पेशली किचन सिंक की जो बीच वाला पार्ट है उसकी क्लीनिंग। तो आप इस तरीके से इन ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से अपने पूरे किचन के अलग अलग पार्ट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप छोटी सी है लेकिन आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के नेट बैग्स को लेकर है। हमारे पास इस तरह के नेट बैग्स काफी ज्यादा आते हैं और इनका इस्तेमाल कभी कभी हमें पता नहीं होता है, लेकिन आज मैं इसका एक बहुत छोटा सा बढ़िया सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेट बैग लेना है, उसके बाद से जो साबुन हमारा नहाने वाला है वो साबुन हमें ले लेना है। इस नेट बैग के अंदर उस साबुन को रख देना है। अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को पकड़कर इस तरीके से ट्विस्ट कर दीजिए हल्का सा, जिससे साबुन अपनी जगह से हिलने ना पाए। वापस से नेट बैग को पलटेंगे और वापस से सेम तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारा ये नेट बैग जो है पूरी तरह से लास्ट पॉइंट पे ना आ जाए। लास्ट वाले पॉइंट पर आप इस तरह की नॉट लगा दीजिए।
अब हमारे ये नहाने का बहुत अच्छा सा लूफा बनकर तैयार हो गया है। अंदर साबुन भी है, ऊपर नेट है, जिससे हम अपने हाथों की, पैरों की या फिर पीठ वगैरह की सफाई कर सकते हैं। तो ये लूफा नहाने में बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। हमारा लूफा जो होता है वो काफी ज्यादा महंगा मिलता है। तो इस नेट बैग से नेक्स्ट टाइम आप नहा कर देखिएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप है दिए को लेकर। दिया जो है आप पुराना ले सकते हैं, और दिए को लेकर हमें क्या करना है, कद्दूकस लेना है यानी कि ग्रेटर लेना है, और दिए का जो पाउडर है वो निकालना है। इस पाउडर का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दिए को हमें ग्रेट करना है, तो आप पुराना दिया ले सकते हैं, नया दिया ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास पुराना दिया नहीं था, तो मैंने एक नया दिया ही लिया है और उसी को मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो ग्रेट करने के बाद हमें यहाँ पर दिए का जो मिट्टी होती है उसका थोड़ा सा पाउडर बनाकर इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार होता है दिए से। इस तरीके से हम थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच मैंने दिए की मिट्टी इकट्ठी कर ली है। चलते हैं अपने किचन सिंक पे। किचन सिंक हमारी क्या हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है, जो सिंपल डिटर्जेंट से वॉश नहीं होती। पहले टाइम में भी आपने देखा है दोस्तों कि लोग मिट्टी से अपने घर के बर्तन वगैरह साफ किया करते थे और बर्तन एकदम चमकते थे। तो आज मैं भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने सिंक को साफ करने के लिए। अब इसके बाद से हम कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट या फिर कोई सा भी शैम्पू ले लेंगे। मैंने यहाँ पर शैम्पू लिया है। शैम्पू से जो होता है कि हमारे किचन की जो ऑयली ग्रीसी है स्टिकी सिंक होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन होती है। मैंने पहले भी शैम्पू के साथ वीडियो शेयर किए हुए हैं। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर आपको स्क्रबर से या ब्रश की मदद से पूरे सिंक को अच्छे से क्लीन करना है। बस मैंने जैसे शैम्पू डाला है तो किचन सिंक मेरा गीला था तो मैंने अलग से पानी नहीं डाला है। सिंक अगर ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। उसके बाद से ब्रश या फिर स्क्रबर लीजिए और इस तरीके से पूरे सिंक को क्लीन कर दीजिए। मिट्टी और शैम्पू दोनों चीजें मिलकर हमारे किचन सिंक को जो इसमें चिकनाई होती है, जो ऑयल के निशान वगैरह जमे होते हैं गंदे बर्तन मजने की वजह से, वो सभी कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और सिंक हो जाता है बिल्कुल नए जैसा। हम हर दूसरे तीसरे दिन पे एक बार ये छोटी सी टिप है उसको फॉलो करके देख सकते हैं। तो मैं अपने किचन के ऑर्गेनाइजर में एक छोटी सी शैम्पू की बोतल जरूर रखती हूँ। जब मैं किचन सिंक को साफ करती हूँ पूरे दिन में एक बार दोस्तों, तो हल्का सा शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने दिए के पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, जिससे मेरी सिंक जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी किचन सिंक में रात में आने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स को लेकर। कभी कभी कॉकरोच, चींटियां या फिर छोटी अगर छिपकली के बच्चे भी होते हैं तो वो किचन सिंक से हमारे नाली के रास्ते से सिंक में ऊपर आते हैं और हमारे किचन में इनके आने का डर होता है। तो रात में आपको एक छोटा सा काम करना है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक दिया। दिया आप नया या फिर पुराना कोई सा भी ले सकते हैं। रात में जब भी आप सोने जाइए तो अपने सिंक में इस तरीके से एक दिए को पलट कर रख दीजिए। दिए को पलट कर रखने से होगा ये कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है जिनका हमारे सिंक में आने का डर होता है, जैसे कॉकरोच, चींटियां या फिर छिपकली वगैरह जैसा कि मैं बोल रही थी, वो सभी कुछ इसमें से नहीं आ पाएंगे और हमारी किचन सिंक बिल्कुल साफ क्लीन रहेगी। इस तरीके से किचन में भी किसी इंसेक्ट के आने का जो डेंजर होता है वो खत्म हो जाएगा। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।